जनवरी करंट अफेयर्स सिर्फ 30 मिनट्स में। हेलो दोस्तों, आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स का पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, यानी जनवरी मंथ के सभी करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो हो जाएगा जिम्बाब्वे। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 के भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29% की। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्विट्जरलैंड ने। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो एयर इंडिया। वावथरौद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात का। वावथरौद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात का। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय ने। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो हो जाएगा जू बेंजून। पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साई परांजपे को। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है कहाँ? तो रायपुर में। 2 जनवरी 2025 को आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड ने। भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है, यानी कम हुआ है? तो 7.93%। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो तेलंगाना सरकार ने। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान हुआ है। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। 4 जनवरी 2025 को तेनजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ अपनी सेना को जाने मेले का आयोजन किया है? तो हैदराबाद में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो नैनीताल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो भोपाल में। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह ने की है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो एसबीआई बैंक ने। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हनोई रहा है। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश के। 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने
मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरोस को। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिड़ला ने। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो सिक्किम में। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ओडिशा सरकार ने। 2025 का जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। 2025 का जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। 38वीं खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी नाम दिया गया है। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 78वां मनाया है। ब्रांडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? तो त्रिपुरा में की गई है। ब्रांडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? तो त्रिपुरा में की गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने। भारत पोल पोर्टल कौन लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने किया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो इंडोनेशिया बन गया है। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 7 जनवरी 2025 को राइथु भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो तेलंगाना सरकार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए कीप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो सिप्ला किया है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो इनाह केनाबारो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर में। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन। कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। और कौन किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो नितिन गडकरी ने की है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना शुरू कौन किया है? तो नितिन गडकरी ने किया है। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है?
तो असम सरकार ने, असम राज्य सरकार ने। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गुरुनाकची ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने। 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास, IIT मद्रास। क्या हो जाएगा? IIT मद्रास। एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है किस IIT ने? तो IIT मद्रास ने। किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। पार्थ योजना कौन लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु किया है। 1 मिलियन डॉलर के इनाम की घोषणा कौन किया है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में, गुजरात। 10 जनवरी 2025 को किसे ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने, योगी आदित्यनाथ ने। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने। 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा, सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। 10 जनवरी 2025 को PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापत्तनम में रखी है। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में, मुंबई में शुरू हुआ। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो गोवा सरकार द्वारा, गोवा राज्य सरकार द्वारा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो कौन किया है? अमित शाह ने किया है। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को। शास्त्रीय भाषा का मराठी भाषा को दर्जा कब दिया गया? 11 जनवरी 2025 को। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाएगा। किस देश के क्रिकेटर? तो बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो भारत में, भारत में, भारत में। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? तो भारत में। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 60%, 60%। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो तेलंगाना की पुलिस ने, तेलंगाना की पुलिस ने। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो वागसीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वागसीर हो जाएगा। नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी का नाम क्या हो जाएगा? वागसीर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग। मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है?
तो मोहम्मद फराह को। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नरेंद्र मोदी। युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नरेंद्र मोदी। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका की पत्रिका ने। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ। पहला खो खो विश्व कप नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो प्रयागराज में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो प्रयागराज में। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रांची में किया गया, रांची में। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो बैंकॉक में हुई। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो बैंकॉक में हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया है? तो ओडिशा बन गया है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना में किया गया है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पटना में। किस राज्य में मकरविलक्कू पर्व मनाया गया है? तो केरल में। मकरविलक्कू पर्व कहाँ मनाया गया है? तो केरल में। मकरविलक्कू पर्व केरल में। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सेन हो जाएगा। सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अपर्णा सेन को। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल हो जाएगा। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल हो जाएगा। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन ने ड्यूअल ईयर के रूप में स्पेन के साथ। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगा ओडिशा सरकार। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र में। अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ कहाँ? तो महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत ने। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत हो जाएगा। मवेशियों का उत्सव कानुमा कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में। मवेशियों का उत्सव कानुमा कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? तो नवी मुंबई हो जाएगा, नवी मुंबई। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ईरा जादव हो जाएगा, ईरा जादव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। पवना नदी महाराष्ट्र में। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो पिक्सेल बन गई है। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गान नगाई उत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष। 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजित रियाद में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजित रियाद में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी? तो लद्दाख बन गया।
उसके बाद 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया? तो भारत बन गया। 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिंगापुर देश के। तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में। तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ डील किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो इंडोनेशिया के साथ। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो प्रयागराज में। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने। न्यू ग्लेन रॉकेट को कौन लॉन्च किया है सफलतापूर्वक? तो ब्लू ओरिजिन। पेगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। पेगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वडनगर हो जाएगा, वडनगर। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह। टीम इंडिया की बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक। टीम इंडिया के बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक। 17 जनवरी 2025 को किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे हो जाएगा, निधि खरे। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने किस आईटी के साथ साझेदारी की? आईटी मुंबई। C-DOT ने साझेदारी किसके साथ किया? तो आईटी मुंबई के साथ 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। 18 जनवरी 2025 के सूचना अनुसार किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश के संविधान। 18 जनवरी 2025 के सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश हो जाएगा। उसके बाद 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो सिंगापुर हो जाएगा। उसके बाद 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो भारत बना है। उसके बाद किस देश की टीम ने पहला खो-खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत हो जाएगा। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ। 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ओडिशा में हुआ। उसके बाद 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों का 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया गया। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का 21 जनवरी को स्थापना दिवस। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स की भागीदारी देश बन गया है? तो नाइजीरिया। ब्रिक्स की भागीदारी देश बन गया नाइजीरिया। 21 जनवरी 2025 को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मोहन कुमार अग्रवाल को। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एन से यंग। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक हो जाएगा। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल हो जाएगा, केरल सरकार। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमामहेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक में क्या मिला है? उमामहेश्वर धातु की मूर्ति मिली है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। उसके बाद किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन किया है। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। उसके बाद 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। और शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश बन गए हैं। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो अमेरिका में हुई है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। उसके बाद 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है 24 जनवरी 2025 को। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो जायसा। उसके बाद 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो माइकल क्लार्क हो जाएगा। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो थाईलैंड ने दिया है। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया। बोई मेला कोलकाता। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने समान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने। और किस देश के उपराष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो अमेरिका। उसके बाद 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो बीएसएफ ने सर्द हवा शुरू किया, ऑपरेशन सर्द हवा। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो तिलक वर्मा ने बनाया, 318 रन बनाया, 318 रन। उसके बाद 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया था? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ओडिशा रहा। स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर रहा है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ? नेपाल में। उसके बाद हो जाएगा 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट इंडियन पन्नीर सेल्वम 26 जनवरी 2025 को मनाया गया 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बंगलुरु में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी की पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ को दर्शाते हुए। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? तो स्मृति वंदना को। उसके बाद प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में।
तो विश्व पीकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ से शुरू हुआ? तो मुंबई से। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो जाएगा। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो बुमराह हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेलारूस का। उसके बाद आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा को। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो क्रमशः जैनिक सिनर और मेडिसिन कीज। 29 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? तो नागालैंड हो जाएगा। 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो जयपुर। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो उदयपुर को। उसके बाद 29 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्याय